सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में इस बार फिर से एक बार हमारे सारे टारगेट्स आ गए हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं जो वीकली वाला वीडियो है मेरा वो जरूर देखा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हम पूरे वीक की बात करते हैं और मार्केट में किस तरह के क्या लेवल्स रह सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको याद हो लास्ट वीक, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो हमने बात करी थी मार्केट अगर 22,570 निकालता है तो हम 22,800 तक, 850 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। 300 साढ़े 300 पॉइंट हम देख सकते हैं। लेकिन मार्केट उससे भी ऊपर गया, ऑलमोस्ट मार्केट ने 23,000 टच कर दिया है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी क्योंकि 23,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, तो उसको मार्केट क्रॉस करेगा या फिर मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट लेगा। एक बार मैं आपको लास्ट वीक का जो हमने बात करी थी उसका थोड़ा सा ग्लिम्स सुना देता हूँ, ताकि काफी लोग जो नए जुड़ते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आप देखोगे यहाँ पे 22,550 के आसपास का, 22,550 से 570, यहाँ पे अगर आप देखोगे जब भी मार्केट आया है या तो यहाँ पे देख लो एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है, यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है, लेकिन दो बार हो चुका है, तो ये लेवल थोड़ा सा वीक है। इस बार अगर मार्केट 550 के ऊपर निकलता है तो फिर से हम 700 या 800 का जोन, ये वाला जो जोन है मार्केट का, इस जोन तक मार्केट देख सकते हैं। तो सीधा सीधा हमारा जो बाइंग का लेवल रहेगा, अगर मार्केट 30 मिनट क्लोज करता है 22,570 के ऊपर, तब हम अपनी एक बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। टारगेट हमारे रहेंगे 22,800 तक के, 800 या 850 तक के हम टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 पौने 300 पॉइंट के आसपास का ट्रेड हमें मिल सकता है। ये तो देखा, जैसा हमने बात करी थी कि मार्केट जैसे ही 22,570 निकालेगा वहां पे हम 30 मिनट की क्लोजिंग, हमेशा हमारा रूल रहता है कि पोजिशनल आपको बनानी है तो आपको 30 मिनट की क्लोजिंग तो देखनी ही पड़ेगी। उससे पहले आप 5 मिनट 15 मिनट ऐसे आप नहीं करते, 30 मिनट का मैंने अपना रूल बना रखा है। तो वही हुआ। अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है, देखो अब मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। लास्ट वीक अगर आपने देखा, मैंने अपना टाइटल रखा था प्री इलेक्शन रैली। क्या प्री इलेक्शन रैली हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा कंफर्म होता जा रहा है कि शायद मोदी जी ही दोबारा आ रहे हैं। हालांकि कुछ भी हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ। छठा और सातवां फेज, छठे फेज के वोटिंग रिजल्ट्स, मतलब वोटिंग आज हो चुकी है। मैं भी वोट करके आया हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो मेरे को देखने में आया कि यहाँ पे जो लोग अगर उनसे पूछो तो सबका एक ही वही दो तीन चीजें हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और ये सब, यही सब पे वोट दे रहे हैं। बताओ, ये हालात है हमारे देश के कि लोग जो हैं उनको बिल्कुल भी बेरोजगारी महंगाई उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो मुझे तो वो समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से चल रहा है मार्केट, और मार्केट में हमें उसका ग्लिम्स दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, पहले भी आपको बोला था, अगर इलेक्शन से पहले ही रैली आ जाती है तो रिजल्ट अगर कंफर्म्ड है, ऑलरेडी लोगों को पता है, तो उसके बाद हो सकता है मार्केट में एक अच्छा खासा डिप आए, मार्केट में देखने को मिले। अब आगे क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी होती है आपको चार्ट में। हमेशा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा टॉप टू बॉटम एनालिसिस करोगे तभी आपको फायदा होगा। अगर अभी हम देखें चार्ट पे तो हमें एक चीज साफ साफ दिख रही है, बहुत ही सिंपल रखो इसको, जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपको फायदा होगा, कि मार्केट ये वाले जोन को तोड़ नहीं पा रहा था दो बार से, ऑलमोस्ट यही हमने बात करी थी लास्ट वीक भी, और मार्केट ने इस जोन को अब तोड़ दिया है, ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद एक हॉल्ट या शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई है, और जो लेकिन वो कैंडल बनी है वो 23,000 के आसपास बनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। तो अब मार्केट में एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, मार्केट का ये लेवल तो था, एक मार्केट का लेवल हमारे पास ये वाला जोन था। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि मार्केट में हो क्या रहा था। मार्केट में ये एक रेसेशन जोन बना हमारा 22,500 के आसपास का। मार्केट ने पहली बार इसको ब्रेकआउट करा, कहां तक गया, 800 तक गया। लेकिन ब्रेकआउट ये फेल हो गया, मार्केट में बायर्स को बैठाया और फिर से एकदम फेंक दिया इसको। सेकंड टाइम फिर से मार्केट ने क्लोजिंग करी, ब्रेकआउट हुआ इस जोन का, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से लोगों ने सोचा अब 23,000 जाएगा, फिर से लोगों ने फेंक दिया इन्होंने। थर्ड टाइम ब्रेकआउट आया है। अब दिक्कत है कि बहुत अच्छी खासी रैली कर चुका है, अगर आप देखो 21,850 से 22,850, 1000 पॉइंट की रैली हो चुकी है। तो यहाँ पे अब और ऊपर जा सकता है क्या, देखो अगर नॉर्मल सिनारियोस होते तो मैं आपको बोलता कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि अब जो है मार्केट में इलेक्शन वाला माहौल है तो अभी और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि और भी पोजीशन बन सकती हैं। तो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, देखो यहाँ से दो ही चीजें हो सकती हैं, एक रिट्रेस करना आ सकता है। अगर रिट्रेस करने इस जोन पे आता है 22,800 के आसपास, तब भी मार्केट में कहीं ना कहीं एक बाइंग, यहाँ पे जो लोग नहीं घुस पाए हैं बाइंग में, वो यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और वहीं पे गेम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 जून के आसपास आने वाले हैं हम, बस एक ही फेज की वोटिंग रह गई है। अब हमें अगर लेवल निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इन सबको डिलीट करते हैं। तो अब आगे सबसे पहले मैं वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम डेली पे देखेंगे, और उसके बाद फिर इंटरडे के लेवल्स की बात करेंगे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कितने हफ्तों बाद का ब्रेकआउट है ये, ऑलमोस्ट अब देखो चार बहुत दिनों से ये वाला जोन, ऑलमोस्ट फरवरी से, फरवरी मार्च अप्रैल मई, बहुत दिनों बाद ब्रेकआउट आया है। अब ब्रेकआउट तो आ गया, ऑल टाइम हाई पे मार्केट है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो दो कैंडल है इसमें ही 1000 पॉइंट का मूव हो गया है। नॉर्मली जब लोगों को निकालना होता है, मार्केट से बाहर करना होता है बायर्स को, तो क्या होता है ये बाइंग करके दिखाते हैं, और अगर मार्केट में सेलिंग आनी है तो अगर ये ट्रैप हुआ तो मार्केट में अच्छा खासा तगड़ा सेल ऑफ आ सकता है इस वीक। हम अपने लेवल्स के हिसाब से चलेंगे, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट में 23,050 का लेवल निकलेगा, 23,050, इसके ऊपर 30 मिनट क्लोजिंग आनी चाहिए, तब जाके हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऊपर तो टारगेट नहीं है कोई चार्ट के हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा बोलते हैं कि हम ब्लॉक बना के चलते हैं। अगर मैं ब्लॉक बनाता हूँ तो 23,500 तक का मेरे को दिखता है मार्केट। अगर आपको ये चीज भी नहीं करनी है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक मैंने आपको तरीका बताया था फिबोनाची बेस एक्सटेंशन का, ये वाला जो टूल होता है हमारा। तब इसमें क्या करते हैं,
इसमें जहां से रैली आई है रीसेंट बॉटम से, आप वो रैली लेके जाओगे टॉप तक अपने, उसके बाद जो लेटेस्ट स्विंग है, लेटेस्ट रेसिस्टेंस है, वहां तक अगर आप लेके आओगे उसको, तो यहाँ तक, तो अगर आप देखोगे इससे ऊपर के टारगेट निकल जाते हैं। मैं इस चीज को ज्यादा नहीं मानता, लेकिन काफी लोग मानते हैं। बट इसके हिसाब से अगर हम टारगेट बनाते हैं 23,058 का पहला टारगेट हमारा 23,200, ठीक है, दूसरा टारगेट 23,350, 23,500 तक मार्केट जा सकता है इस वीक, क्योंकि 300 350 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ नहीं होंगे इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन मैं फिर भी अगेन 300 350 पॉइंट अगर हमें 22,350 तक भी टारगेट मिलते हैं, तो आई थिंक वी आर वेरी गुड। 300 पॉइंट एक हफ्ते में बहुत ही अच्छे होते हैं, हालांकि एक ही दिन में आ जाता है। ये जो कैंडल है इसमें 350 पॉइंट था, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अनएक्सेप्शनल सिचुएशन डेज होते हैं ये कम होते हैं, और उन दिनों जरूरी नहीं कि जब आप पोजीशन लोगे वही दिन वो आएंगे, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइंग का क्लियर हो गया, 23,058 की और बाइंग पोजीशन बनाएंगे 23,373। अब ये एक दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, ये 300 350 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। ठीक है, इसके भी ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम 23,500 तक जा सकते हैं हम। तो ये आपका हो गया एक बाइंग का सिनारियो। सेलिंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग का एक सिनारियो ये भी होगा कि मार्केट मान लो नीचे आता है, यहाँ से डिप करने रिटेस्ट करने, ये वाला जोन है इसको रिटेस्ट करने आता है, और यहाँ पे आके कोई डेली चार्ट पे, इसके लिए आपको मंडे वेट करना पड़ेगा, मंडे हैमर बनाता है और फिर नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन सकती है, लेकिन उसके लिए मंडे तक वेट करना पड़ेगा। अगर ऊपर जाता है डायरेक्टली यहीं से, तो हमारे लेवल्स 22,058 है, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सेलिंग कहाँ करनी है, मेन चीज ये है। देखो जो एक्चुअल सेलिंग, बड़ी सेलिंग आएगी वो तो इस जोन के नीचे ही आएगी, 21,800 के नीचे, बट 1000 पॉइंट नीचे है तो ये इतना इजी तो होगा नहीं। इससे पहले कोई लेवल अगर हमें चाहिए, तो इसके लिए भी आपको एक दिन वेट ही करना पड़ेगा। मान लो मंडे को ये ब्रेकआउट मान लो ट्रैप है, ठीक है, हमें लगता है कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होगा, तो उसको कंफर्म करना चाहिए मार्केट में, चार्ट को प्रूव करना चाहिए। अब मार्केट चार्ट प्रूव करने के लिए अगर मार्केट में एक दिन इस तरह की कैंडल क्लोज हो जाती है इस पे, और रिटेस्ट करके फिर दोबारा नीचे आता है, तो यहाँ कहीं पोजीशन बनेगी सेलिंग की। देन हम दोबारा से सोच सकते हैं कि मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट करा, लोगों को फंसाया, और फिर से मार्केट लोअर रेंज पे आ सकता है 2150 तक। लेकिन यहाँ पे भी अगर मार्केट इस तरह करता है, मान लो यहाँ पे क्लोजिंग करता है और अगले दिन इसका लो ब्रेक करता है, तो आप पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपके कहाँ तक रह सकते हैं, टारगेट मैं आपको दूंगा 22,500 तक के, 22,500 450 तक आ सकता है। यहाँ पे भी 300 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। तो जो लोग 200 250 300 पॉइंट की पोजीशन बनाते हैं एक या 2 दिन 3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, तो उनके लिए लेवल्स बहुत सिंपल हैं। 23,058 के ऊपर बाय करोगे 23,373, और 22,766 के नीचे अगर डेली चार्ट पे क्लोजिंग होती है, यहाँ पे 30 मिनट नहीं देखना है, यहाँ पे डेली चार्ट देखना है, और उसका लो ब्रेक होता है नेक्स्ट डे पे, तब जाके हम 22,431 तक के टारगेट के लिए यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे भी 300 320 पॉइंट है, ऊपर भी 300 330 पॉइंट है। तो ये हो गई हमारी वीकली चार्ट की और डेली चार्ट की एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की, जिसके लिए काफी सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले जाता हूँ। अब इंट्राडे के लिए भी मैं आपको हमेशा लेवल बताता हूँ, डेली चार्ट पे कुछ लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अब क्या हो सकता है। देखो अब इंट्राडे अगर आपको करना है, तो सबसे पहले मुझे जो चीज दिख रही है, जो इंट्राडे में भी मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, आपको बस स्विंग्स के एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक ये जोन है, जिस जोन के नीचे मार्केट नहीं उठ पा रहा है, मार्केट बार बार इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इस जोन के नीचे मार्केट नहीं आया है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास से आया था। तो आपकी जो सेलिंग होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, सीधे सीधे 22,920 का लेवल है हमारा, 22,920 से पहले हम सेलिंग नहीं करेंगे। आ, हम इस जोन को यहाँ तक लेके जा सकते हैं, 22,920 तो नहीं, 22,880 लेके आना पड़ेगा हमें। ठीक है, 22,880 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट हमारे कहाँ रहेंगे, अब हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में आपको अगर 80 से 90 पॉइंट मिल रहे हैं निफ्टी में, तो यू आर डूइंग गुड। और यहाँ पे अगर फर्स्ट टारगेट लेंगे, तो फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा ये वाले जोन के आसपास का 22,830। अगर इसके भी नीचे निकलता है, तो मैक्सिमम टारगेट मैं जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 22,770 या 22,780 के आसपास का, मतलब 100 पॉइंट के आसपास आपको इजीली यहाँ मिल सकते हैं अगर मार्केट 22,888 तोड़ता है। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, अब बाइंग के लिए अगेन बाइंग के लेवल मैंने आपको फ्राइडे के लिए भी बताए थे, वो लेवल आए नहीं थे हमारे कि 23,050 या 23,055 के ऊपर ही बाई करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। और इस केस में हम क्या फॉलो करते हैं, इस केस में हम फॉलो करते हैं 50 पॉइंट के ब्लॉक। अगर हमारे ऊपर टारगेट नहीं होता, तो टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा 23,100 के आसपास का। ठीक है, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 23,150 या 130 तक का। मैक्सिमम यहाँ पे 80 पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, यहाँ पे भी 100 पॉइंट रख सकते हो आप, 140 150 तक के। और पहले टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना ही होता है। आपको मेरे रूल्स सारे पता है, आपको रूल्स कैसे फॉलो करने लेवल्स मेरे, उसका भी वीडियो डाला हुआ है। अगर आप सर्च करोगे हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स करके मेरे चैनल पे, तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और यही थी आज की एनालिसिस। बाकी बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डाल दूंगा। अगर आपको सीखनी है स्ट्रेटेजीज कुछ, तो आपको राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो वहाँ पे आप सारी स्ट्रेटेजी सीख सकते हो। 50 EMA की मेरी काफी पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, तो उससे लोग पैसे कमाते हैं, तो वो भी देख सकते हो आप। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो आप, उसको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी देखते हैं, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।